ये क्वेश्चन हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। फिर दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7। एंड लेट अ फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन हमारा कहाँ पे है? फंक्शन जो डिफाइन हुआ है बेटा वो ए टू बी में है। फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ये क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये ए हो गया बेटा आपका, जिसको आप डोमेन कहते हो। ये बी हो गया जिसको आप को डोमेन कहते हो। डोमेन में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है। अब को डोमेन में जो एलिमेंट है वो 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। फंक्शन जो डिफाइन इसमें आप देख पा रहे हो 1 4 2 5 3 6। ये फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है। ये डोमेन हो गया बेटा, ये को डोमेन हो गया। तो 1 की इमेज कौन सी है? 4 है। 2 की इमेज कौन सी है? 5 है। और 3 की इमेज कौन सी है? 6 है। ठीक है, तो इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक यूनिक इमेज है सेट बी में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये 1 1 हुआ। ठीक है, ये क्या होगा? 1 1। ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपको 1 1 प्रूव करना था। या फिर 1 1। आप इसी तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे रियल से रियल में, और फंक्शन जो है हमारा वो कितना है? 3 - 4x। बताना यहाँ पे है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है कि नहीं। जो 1 1 होता है, जो ऑन टू होता है, 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है कि नहीं, ये चीज़ हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। 1 1 के लिए क्या करते हो आप? फॉर 1 1 हम क्या करते हैं? डोमेन से क्या करते हैं? कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट सपोज करते हैं। हमारा डोमेन क्या बेटा? जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो आर से आर में डिफाइन है। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। डोमेन में जो एलिमेंट है उसमें भी सब रियल है, को डोमेन में जो एलिमेंट है वो भी सब रियल है। हर टाइप की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, बात समझ आ गई। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। ये आर मैंने कहाँ से लिया है? डोमेन से लिया है। ठीक है, आप क्या करते हैं? नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपका वो क्या होता है? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पे हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे रखेंगे x1 तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। भाई कैंसिलेशन लो तो x1 इज इक्वल टू x2 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो x1 x2 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन हमारा 1 1। ठीक है, या फिर 1 1। इसको ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन टू का प्रोसेस क्या होता है बेटा? हम लोग एफ ऑफ एक्स को क्या सपोज करते हैं? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, वाई सपोज करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये y इज इक्वल टू 3 - 4x हो जाएगा। क्लियर है? अब सारा टर्म जो x का है उसे y के फॉर्म में लिखना होता है। अब क्या करोगे आप इसे? ये लिखोगे 4x इज इक्वल टू 3 - y, देन x इज इक्वल टू 3 - y / 4। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारा x के टर्म में था वो फंक्शन हमारा y के टर्म में हो गया। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूँ, x की वैल्यू अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूँ और ये वैल्यू y अगर दे देता होगा तो ये हमें ऑन टू मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? इस x की जो वैल्यू है 3 - y / 4, इसको अगर मैं इस x के प्लेस पे राइट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? f ऑफ 3 - y / 4 इज इक्वल टू 3 - 4 और x के प्लेस पे क्या लिखूँ मैं? 3 - y / 4। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 - 3 + y हो गया। ये 3 3 कैंसिल होकर y मिलेगा। तो यहाँ पे देखा हमने कि जब मैं कोडोमेन से वैल्यू उठा रहा हूँ, ठीक है, उसको रखने पे मुझे डोमेन की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है या फिर ऑन टू, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये क्या है? बाइजेक्टिव। जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे क्या कहते हैं? हम बाइजेक्टिव कहते हैं।
इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे भी फंक्शन हमारा रियल से रियल में डिफाइन है, बट फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है। आपका फंक्शन यहाँ पे कितना है 1 + x²। यहाँ पे भी 1 1 के लिए आपके पास फंक्शन r से r में ही डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने दो आर्बिट्री कांस्टेंट सपोज किया, x1 एंड x2 जो बिलोंग करता है r में, r कहाँ से आएगा हमारा डोमेन से आएगा, ठीक है। अब इस x1 की वैल्यू को इस फंक्शन पे हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 + x1² = 1 + x2² हो जाएगा। तो यहाँ से ये x1² = x2² होगा, देन x1 ± x2 होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो रियल से रियल में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हमारी रियल में आती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x1 = x2 आना चाहिए था, तब तो ये 1 1 होता। बट x1 के साथ में दो वैल्यूज आ गई, पॉजिटिव के साथ x2 है, नेगेटिव के साथ x2 है, मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है। अगर ये नेचुरल से नेचुरल में होता तो हम यहाँ पे माइनस हटा देते, क्योंकि नेचुरल में नेगेटिव आता है नहीं, तो हमारा 1 1 हो जाता है। बट रियल से रियल के लिए हमारा 1 1 नहीं हो। क्लियर है। R2 में क्या करोगे, इसको y लिखोगे तो y = कितना हो जाएगा, ये 1 + x² हो जाएगा, देन x² = y - 1 होगा, देन x = √y - 1 होगा, ठीक है। हमारा फंक्शन y के टर्म में हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन, दोनों रियल, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल। तो रियल में कैसी वैल्यू आती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शनल भी है, डेसिमल भी, हर टाइप की वैल्यू, ठीक है। इसमें हर टाइप की वैल्यू होती है, ठीक। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से 0 उठाऊँ, अब यहाँ पे देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन, जो भी y की वैल्यू मैं लूँगा, जितनी भी y की वैल्यू मैं लूँगा वो सब कहाँ से उठाऊँगा, मैं कोडोमेन से उठाऊँगा। तो अगर मैं कोई r की वैल्यू इस कोडोमेन से लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि y की वैल्यू मान लो इसलिए हमने चूज किया, मान लो हमने यहाँ से 0 ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो x = -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू √-1 मतलब कितनी i हो जाएगी। तो क्या आपको इस डोमेन में कहीं पे भी i वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये R2 नहीं होगा, क्योंकि सारे x को अगर ये भी एग्जिस्ट कर लेता, y की वैल्यू मैं कोडोमेन से इसमें इनपुट करूँ और जो भी वैल्यू x की आए वो इस डोमेन में रहे, तब तो R2 होता है। लेकिन जब हमने देखो यहाँ पे क्या किया, कोडोमेन से हमने उठाया 0, तो x की वैल्यू आ गई i इमेजिनरी, और क्या रियल में कहीं इमेजिनरी होता है, नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनरी यहाँ पे नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x does not belongs to r in domain, ठीक है। तो x यहाँ पे डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स f is not R2। तो ये ना तो 1 1 है और ना ही R2 है, f is neither 1 1 not R2, ना ये 1 1 है और ना ही ये R2। क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, लेट a एंड b बी सेट्स सो दैट f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है, ठीक है। सच दैट f ऑफ a b = ba इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें ये बताना है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा जब हमारा फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है। मतलब हम इनपुट करेंगे a क्रॉस b और आउटपुट में मुझे उसका रिवर्स मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। इसे जरा ध्यान से समझना। फंक्शन डिफाइन है बेटा आपका a क्रॉस b से b क्रॉस a में, ठीक है। फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है। जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो ba है, ठीक। 1 1 चेक करना है फॉर 1 1 लेट। अब यहाँ पे देखो जो फंक्शन के अंदर इनपुट करना है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ पे उसी फॉर्म में हम यहाँ पे इनपुट भी करेंगे।
ठीक है, दो वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो इसी फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू को इनपुट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सपोज करेंगे A1 B1, A1 B1 ये आपका x1 की जगह पे है, जैसे उसमें x1 एंड x2 लेते थे। इसमें क्या है A1 B1 यहाँ पे x1 का काम कर रहा है। ठीक है, एंड A2 B2 यहाँ पे x2 की जगह काम कर रहा है। बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये किस में बिलोंग करेंगे बेटा? A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है आपका? ये डोमेन है, और ये क्या है? कोडोमेन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करने के लिए लेते हैं, किससे लेते हैं? डोमेन से लेते हैं। A क्रॉस B हमारा क्या है यहाँ पे? डोमेन है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वैल्यूज को हम फंक्शन पे इनपुट कराएं। यहाँ पे देखते हैं f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू, जब मैं A की जगह पे A1 और B की जगह पे B1 रखूँगा तो मुझे BA इसका रिवर्स मिलेगा। कहने का मतलब मुझे यहाँ पे B1 और A1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं f ऑफ A2 B2 लिखूँगा, अब यहाँ पे A2 B2 रखूँगा, A2 और B2 लिखूँगा तो क्या मुझे मिलेगा? तो यहाँ पे मुझे मिलेगा बेटा B2 और A2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जब आपने A1 B1 इनपुट करा तो B1 A1 मिला, जब आपने A2 B2 इनपुट करा तो B2 A2 मिला। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि फंक्शन अगर हम दोनों को सेम करते हैं, अगर हम फंक्शन को सेम करें, ठीक है, इम्प्लाइज दैट f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 B2 अगर हम करें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? B1 A1 है, और ये वैल्यू कितनी है? B2 A2 है। ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? मतलब इक्वल की साइन लगी है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो गए। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो B1 है ये B2 के इक्वल है, और ये जो A1 है ये A2 के इक्वल। जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करा जाता है। तो फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से क्या मिला? B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। मुझे ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? B1 A1 को हम A1 B1 लिख सकते हैं, और इसे हम A2 B2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो A1 B1 A2 B2 हम यहाँ से एक क्रॉस B से हमने लिया था जो कि डोमेन वाली वैल्यू थी, और लास्ट में हमने फंक्शन में वैल्यू इनपुट कराया, और मुझे क्या मिल गया? A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा? या फिर 1 ये फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑन टू चेक करना है आपको फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या देखेंगे हमको? कोडोमेन से वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, तो लेट, और फंक्शन हमारा f ऑफ AB है, तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हम लें कहाँ से? कोडोमेन से। और कोडोमेन हमारा कैसा बेटा? B क्रॉस A। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B क्रॉस A। ये B क्रॉस A कहाँ से आएगा? हमारा कोडोमेन से आएगा। ठीक, मान लो हमने f ऑफ AB की जगह कोई वैल्यू ले ली उसमें से B क्रॉस A से, तो B क्रॉस A से कैसी वैल्यू मुझे मिलेगी बताओ? B क्रॉस A से कैसी वैल्यू मिलेगी? B वाले एलिमेंट पहले होंगे, A वाले एलिमेंट बाद में मिलेंगे मुझे। इस तरह का मुझे ऑर्डर पेयर मिलेगा। सपोज कर लिया मैंने कि मैंने जो B क्रॉस A से कोई वैल्यू उठाई है वो BA ली है मैंने, और ये BA कहाँ बिलोंग करता है बेटा? Y में बिलोंग करता है। और ये Y हमने कहाँ से लिया है? ये जो Y वैल्यू हमने लिए कहाँ से लिया है? ये कोडोमेन से लिया, B क्रॉस A से लिया। मतलब BA है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो BA है हमारा ये B क्रॉस A से आया हुआ है, B क्रॉस A से आया हुआ है। अब यहाँ पे इसको समझ लो, ये A क्रॉस B है, ये B क्रॉस E है, तो यहाँ पे जो भी है वो कैसा है? B1 A1 के जैसा है, B2 A2 के जैसा है, B3 A3 के जैसा है। इसके अंदर जो भी है वो A1 B1 है, A2 B2 है, A3 B3 है, ऐसा है। तो यहाँ पे आप प्रूव भी कर चुके हो कि B1 B2 A1 A2 होता है, आप 1 1 में देख ही चुके हो। ठीक, अब यहाँ समझो, जब हम इसमें से कोई एक एलिमेंट BA उठाया हमने, BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, उसमें से
और फंक्शन हमारा कैसा डिफाइन है, जब ए क्रॉस जब ए बी रखते हैं तो बी ए देता है। यस सर। ठीक, जब हम यहाँ से बी ए हमने लिया जो कि बी क्रॉस ए से कोडोमेन से है, तो इसका रिवर्स, क्या इसका रिवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। यस सर। तो बात समझ में आ रही है? अब बी ए जो हमने बी क्रॉस ए से लिया है, बी क्रॉस ए, बी ए, ये जो बी ए हमारा है वो बी क्रॉस ए से है जो कि कोडोमेन से हमने उठाया। फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइन है? ए बी होता है तो बी क्रॉस ए होता है। ए बी इनपुट करता हूँ तो इसका रिवर्स मिलता है। यानी कि अगर मैं इसका रिवर्स लूँ तो मुझे बी ए लूँ तो इसका अपोजिट रिवर्स मतलब ए बी मुझे मिलना चाहिए एक्स में। तो देखो अगर मैं बी क्रॉस ए से बी ए लिया हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इसका इसमें रिवर्स मिलना चाहिए। तो बी क्रॉस ए का रिवर्स ए क्रॉस बी मुझे ए क्रॉस बी में मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू क्या? ए क्रॉस बी, ठीक है। या एक्स नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? ए बी लिखोगे। ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखो बी क्रॉस ए से हमने बी ए लिया जो कि ए बी हमें इस ए क्रॉस बी में मिल रहा है उसका रिवर्स। इसका मतलब क्या? एफ इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब पूरा फंक्शन हमारा कैसा है? बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है बेटा वो नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है, ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो ऑड होने पे n+1/2 है और इवन होने पे n/2 है। n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब n की वैल्यू आप 1 से शुरू करोगे, उसके पहले की कोई वैल्यू आप नहीं ले सकते, मतलब नेचुरल नंबर में ये स्मॉल n बिलोंग करता है हमारा। आपको ये यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं। 1 1 और ऑन टू दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। समझ में आगे बात? ऑड होने पे हम ये रखेंगे और इवन होने पे हम ये रखेंगे। ये हमारा f ऑफ n है, क्लियर, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फंक्शन डिफाइन है ऑड और इवन के लिए फॉर 1 1 के केस में क्या करते हैं लोग? कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट सपोज करते हैं जो डोमेन से लिया जाए। डोमेन यहाँ पे हमारा कैसा है? यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो n से n के लिए डोमेन हमारा नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल है। डोमेन नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो हम कहाँ से लेते हैं? डोमेन से, ठीक। लेट 1 ले ली और 2 ले ली, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। 1 कैसा है? ऑड है। 2 कैसा है? इवन है। तो f ऑफ n की जो वैल्यू है बेटा वो ऑड होने पे इतनी है और इवन होने पे इतनी है। तो हम इस तरह की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि x1 और x2 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो आपको ये ना पता चलता कि x1 ऑड है या इवन है, ये समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। या तो उसमें 2 का मल्टीपल के साथ या +1 ऐसे करके इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये 2x लिखा तो इवन हो गया, 2x + 1 लिखा तो ऑड हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू 1 ले ली जो कि ऑड है, एक वैल्यू 2 ले ली जो कि इवन है। और ये हमने कहाँ से उठाया? नेचुरल से, क्योंकि नेचुरल में 1 2 बिलोंग करता है, क्लियर है। तो वो जब मैं 1 लूँगा तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँगा? n+1/2 यूज करूँगा। और जब मैं 2 लूँगा तो मैं n/2 यूज करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ f ऑफ 1 = f ऑफ 2, ठीक है। ये आपका क्या होता है? यही तो स्टेप्स होते हैं ना 1 1 प्रूव करने के लिए। 1 2 दो एलिमेंट हमने डोमेन से लिया, फिर f ऑफ 1 = f ऑफ 2 की वैल्यू में यहाँ पे लाके ये 1 2 की वैल्यू फंक्शन पे पुट करूँ। और अगर ये 1 2 के बराबर आ जाता है हमारा तो ये क्या होगा? 1 1 होगा, यही तो। अब इस 1 की वैल्यू, मतलब ये ऑड की बात हो रही है, तो ऑड वाले के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे? n+1/2 लेंगे। तो 1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? ये 1+1/2 हो जाएगा, ठीक। 1/2 तो ये और 2 रखेंगे तो 2 का मतलब क्या? इवन। और इवन वाला जो है वो n/2 है।
तो यहाँ पे रखेंगे 2। ये बात समझ में आ रही है Yes, ना sir. कि 1 जब हम लेंगे तो n+1/2 वाले में रखेंगे, क्योंकि ऑड के लिए ये वाला फंक्शन Yes, sir. है, तो 1 ऑड है तो इसमें रखेंगे। और जब हमने 2 लिया तो 2 मतलब ये इवन फंक्शन, तो इसमें वैल्यू में 2 रखूंगा, एक ही में दोनों नहीं रखना है, ठीक। तो ये 2/2, ये 2/2, ये 1 = 1 आ गया। Yes, sir. हमने यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू ली थी, Same. 1 और 2। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन f(1) और f(2) इक्वल, दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, f(1) भी 1 मिल गया, f(2) भी 1 मिल गया। Yes, sir. हमने दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ली, ठीक है, और दो डिस्टिंक्ट वैल्यू की जो इमेजेस होनी चाहिए थी वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है? बट हमने तो डिस्टिंक्ट वैल्यू ली थी, 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं थे, लेकिन फंक्शन में जब मैंने पुट किया तो दोनों की सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। डिफरेंट वैल्यू इनपुट करने पे डिफरेंट इमेजेस मुझे मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने 1 पुट करा तभी मुझे 1 मिल गया। बात को समझना जरा ध्यान से। जब आपने 1 पुट किया तब भी आपको 1 मिला, और जब आपने 2 पुट किया तभी आपको 1 ही मिला। तो कहाँ 1 1? 1 की भी इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 1 है, तो 1 कहाँ 1 नहीं है, या फिर नॉट 1 1। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक। आंटू के लिए देखते हैं और आंटू। अब आंटू के लिए देखो, यहाँ पे भी यही है, इवन और ऑड का मैटर है। तो पहले हम एक बार ऑड के लिए देखें, एक बार इवन के लिए देखें, क्योंकि जब हम ऑड और इवन के लिए देखेंगे तो जो हमारा कोडोमेन होगा वो भी नेचुरल है। Yes, sir. तो कभी एक बार में हम एक ही वैल्यू तो ले पाएंगे, या तो एक बार हम इवन ले पाएंगे, या तो एक बार हम ऑड ले पाएंगे। दोनों वैल्यू तो एक साथ मैं नहीं उठा सकता हूँ ना। यहाँ पे 1 1 प्रूव करने के लिए हम 2 वैल्यू लेते हैं, तो एक हमने ऑड एक इवन लिए, दोनों फंक्शन पे डायरेक्ट पुट करा तो दोनों के लिए सेम इमेज नहीं आ रही थी, तो 1 1 नहीं हुआ। लेकिन जब मैं y के फॉर्म में इस फंक्शन को बनाऊंगा, ठीक है, तो हम y की एक बार में एक ही वैल्यू ले पाऊंगा। तो दोनों केस को यहाँ पे सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। एक बार हम इवन केस में चलेंगे, एक बार हम ऑड केस में चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और ऑड के लिए देखते हैं, ठीक। ऑड के लिए क्या है, हम यहाँ पे n की बात हो रही कि n ऑड है, हमारा n कैसा है, ऑड। तो ऑड के लिए जब हम कोई आर्बिट्री कांस्टेंट सपोज करते हैं, Yes, sir. तो जो फंक्शन हमारा होना चाहिए वहाँ पे जब कोई वैल्यू मैं पुट करूँ तो कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2r+1 रखूँ, ठीक है, और r जो है हमारा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। r हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, हमने n की वैल्यू ऑड ले ली। कैसे जानूंगा कि ये जो मैंने लिखा वो ऑड है? जब r की वैल्यू मैंने नेचुरल ले ली, n नेचुरल मतलब 1, अगर मैं यहाँ से 1 लूँ और 1 यहाँ रखूँ तो 2 1 जा 2 + 1 कितना आया, 3 आया। तो 3 कैसी वैल्यू होती है, ऑड होती है। तो n = 2r+1 एक जनरल टर्म लिख दिया हमने ऑड के लिए। r की वैल्यू नेचुरल में बिलोंग करती है। Yes, sir. अगर हम इस n की वैल्यू, ठीक है, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, कुछ भी लूँ, तो अगर मैं 1 रखूँगा कितना आएगा, 2 1 जा 2 + 1 3, 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 + 1 5, 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 + 1 7। मतलब r की वैल्यू यहाँ इनपुट करता जाऊँगा तो मुझे n की वैल्यू क्या मिलती जाएगी, ऑड। इसका मतलब n = 2r+1 एक ऑड वैल्यू, ठीक। तो ये भी क्या है, ये r अगर हमारा n में बिलोंग करता है तो ये पूरा 2r+1 भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, क्योंकि हम वैल्यू जब यहाँ पे नेचुरल वैल्यू रख रहा हूँ तो जो भी ऑड वैल्यू आ रही है 3 5 7 वो सब किस में है, नेचुरल में होता है ना भैया। 3 5 7 सब किस में आएगा, सब नेचुरल में ही आएगा, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे हम ये मान के चले कि लेट n = 4r+1, ये भी n में बिलोंग करता है। हमने ऐसा क्यों लिखा, समझना है। हमने पहले ऑड लिया, हमने n को ऑड लिया। ऑड का मतलब हो गया कि n की वैल्यू मैंने 2r+1 के फॉर्म में लिखी, ये एक ऑड वैल्यू। इसको कहना मुश्किल था कि ये n इवन है कि ऑड है। Yes, sir. ये n इवन है ऑड कैसे जानूँ, इसको कुछ ऐसा लिखें हम जिससे वैल्यू कोई पुट करूँ तो वो इवन ऑड वैल्यू देता हूँ।
तो जब मैंने n की वैल्यू को 2r+1 लिखा, n की जगह 1 रखा, तो आपको पता चला कि 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला। इसका मतलब n मुझे क्या मिला? ऑड मिला। ठीक, अब हमने यहाँ पे जब ये सारी वैल्यूज हमारी ऑड मिल रही, तो यहाँ पे देखो अगर r की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 1 जा 4 + 1 5, ये भी तो ऑड आया। इसका मतलब अगर ये नेचुरल में बिलोंग करता है तो ये भी तो टर्म हमारा नेचुरल में बिलोंग करेगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक, अब देखते हैं। अब ये हमारा f(n) लिखा है, f(n) इस n की जगह पे अगर मैं 4r+1 रखूं, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4r+1 रखूं, किसकी बात हो रही है बेटा? ऑड की बात हो रही है। तो ऑड वाला फंक्शन क्या है? n+1/2 है। इस n की जगह पे क्या रखूं मैं बताओ? 4r+1 रखूं, और ये हो गया +1/2, तो ऊपर आ गया 4r+2/2, ऊपर 2 कॉमन करोगे तो 2r+1/2, 2 से 2 कट करेंगे तो आया 2r+1। कुछ बात समझ में आई? यस सर। मतलब हमने y, ये जो 4r+1 है वो भी नेचुरल से है, बट ये नेचुरल हमारा कोडोमेन का है। यस सर। दोनों नेचुरल से नेचुरल में बिलोंग करता है। तो ये जो मैंने n लिया, ये मैंने कोडोमेन से लिया, और कोडोमेन में नेचुरल है ना, तो नेचुरल से मैं 4r+1 ले सकता हूँ ना। 4r+1 का मतलब बेटा ये कि अगर r की वैल्यू मैंने नेचुरल ली है तो 1 रखूंगा तो 5, तो 5 क्या कोडोमेन में नहीं है? बिल्कुल होगा, क्योंकि कोडोमेन भी तो हमारा नेचुरल है। तो हमने कोडोमेन से उठाया 4r+1 और इसको हमने फंक्शन पे पुट किया, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 2r+1, जो कि हमने x में देखा था। ये 2r+1 कहाँ से है? ये डोमेन का है, और ये हमने उठाया कहाँ से? कोडोमेन से। तो जब कोडोमेन वाली वैल्यू हमने फंक्शन पे रखी तो मुझे क्या मिल गया? डोमेन मिल गया। ये वैल्यू जो मुझे मिली है 2r+1 क्या मिली है? ये कौन सी मिली मुझे? ये डोमेन वाली वैल्यू मिली है। तो y में से जब मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? जो मुझे प्री इमेज के फॉर्म में मिल रही है, मुझे x की वैल्यू मिल रही है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? f is on2 लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या होगा? on2 होगा। ये तो एक केस हो गया फॉर ऑड के लिए। ठीक है, अब हम इवन वाला केस देखते हैं। ठीक है, फॉर इवन, अब हम इवन के लिए देखते हैं। ठीक है, इवन के लिए देखो बेटा कौन सा फंक्शन हमारा है? n/2। n = मैंने यहाँ पे लिखा 2r। ये r जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। r नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। n की वैल्यू हमने 2r रखी। अगर मैं नेचुरल नंबर में ये r बिलोंग करता है, अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 लेता हूँ तो 2 जा 4 आएगा, 3 लेता हूँ तो 2 जा 6 आएगा। तो 2 4 6 ये सारी वैल्यू कैसी है? इवन है। मतलब ये n/2r जो है ये हमारा एक इवन टर्म हो गया। क्लियर? ठीक, लेट n = 4r। ये जो n = 4r है ये भी नेचुरल में बिलोंग करता है बेटा, लेकिन ये जो n लिया है हमने कहाँ से लिया? कोडोमेन से। ठीक है, n = 4r, n = 4r। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि जब r की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो 12 आएगा। तो 4 8 12 ये सब क्या है? ये सब भी तो नेचुरल नंबर है, बट हमने इसे कोडोमेन से लिया। ये जो कोडोमेन वाली वैल्यू है, अगर मैं इसको अपने फंक्शन पे इनपुट करूं और मुझे क्या मिल जाए? डोमेन वाला इवन मिल जाए, तो ये r2 कहलाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे रखा f(4r), और ये फंक्शन में इवन का लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? n/2। और n/2 का मतलब कितना बेटा? 4r/2। n की जगह पे 4r/2। इसको 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 2r। हमने यहाँ पे डोमेन में 2r लिया था, ठीक, इवन है, और हमने कोडोमेन से 4r लिया, और जब मैंने इसको फंक्शन पे इनपुट किया तो इवन वाले टर्म पे मुझे 2r मिल गया। तो हमने कोडोमेन से वैल्यू उठाई इवन, और मुझे डोमेन में मिल गया इवन। इसका मतलब क्या है? on2 है या फिर on2। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था बेटा हमारा, ये क्या है? ये आपका on2 तो है बट 1 1 नहीं, on2 है बट 1 1 नहीं।